इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़र्स के थ्रू इनपुट लेने का तरीका और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे इसी के साथ। हम अपने पहले कमांड लाइन पे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर अगर लिखते हैं कि वेरिएबल का नाम डिजिट या जस्ट वैल्यू इक्वल्स टू, क्योंकि इसके थ्रू हम कुछ टाइप भी डिस्कस करेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट। और हमने लिखा इनपुट विद ब्रैकेट, और इनपुट के ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं मैसेज, जो कि बेसिकली एक प्रॉम्प्ट लेबल होगा ताकि यूज़र को बताया जा सके कि हम यूज़र से क्या वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनपुट विद मैसेज। चलिए, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, इसको प्ले करते हैं पहले। कुछ इस तरह से हमारे पास मैसेज अवेलेबल हुआ, और उसी के नेक्स्ट में आप नोटिस कर रहे हो एक इनपुट टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है जहाँ पर हम वैल्यू मेंशन करेंगे। हमने लिख दिया वैल्यू लाइक मे बी 34 एंड एंटर, एंड दैट्स इट। इस तरह से इनपुट ख़त्म हुआ, हमने वैल्यू 34 एज अ इनपुट प्रोवाइड करवा दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैसेज में हम यूज़र को लिख सकते हैं हमें क्या चाहिए था। एंटर फर्स्ट डिजिट या एंटर अ डिजिट, और फिर एक स्पेस कोलन साइन। ये एक इनपुट को थोड़ा सा फ्रेंडली बनाने का तरीका रहा। स्टार्ट करते हैं। एंटर अ डिजिट, देन कोलन साइन स्पेस मिल गया। अब यूज़र एक डिजिट एंटर कर देगा 45 एंड एंटर। देन इसी तरह से हम यूज़र को कह सकते हैं एंटर योर नेम, एंड एग्जीक्यूट। एंटर योर नेम, और यूज़र यहाँ पे अपना नाम लिख देगा। कुछ इस तरह से रहा इनपुट प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो केस आता है वो इस तरह से है कि इनपुट के लिए एक ही सोर्स अवेलेबल है, इनपुट केवल। अब ये किस तरह की वैल्यू रीड कर रहा है। जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था टाइप का, अब उसका यूज़ करेंगे और पता लगाएंगे कि यूज़र को जब डिजिट एंट्री के लिए कहा जाता है तो क्या टाइप आता है हमारे पास, जब यूज़र को नेम एंटर करने के लिए कहा जाता है तो क्या टाइप आता है। एंटर अ डिजिट। फिर से हमने यूज़र को कहा कि डिजिट एंट्री करो, और फिर देखते हैं यूज़र के थ्रू दिए गए वैल्यू का टाइप क्या है। हमने किया स्टार्ट, हमने लिखा एंटर अ डिजिट, हमने यहाँ पर डिजिट मेंशन कर दिया लाइक 67 एंड एंटर। इनपुट का टाइप है str, मतलब स्ट्रिंग। हमने यूज़र को लिखा एंटर योर नेम, और हमने यहाँ पे लिखे कुछ करेक्टर्स। स्ट्रिंग ये तो सही है, बट जब पहले आया था एंटर अ डिजिट, वो भी इनपुट हो रहा है एज अ स्ट्रिंग, जो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम का वर्क है, मतलब प्रॉब्लम का कारण बनेगा। रीज़न क्योंकि हम अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करवाना चाह रहे हैं और 45 को वो ले रहा है 45, ये प्रोनाउंसिएशन का ही डिफरेंस क्लियर हो रहा है। 4 एंड 5 वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर हम प्रोनाउंस करते हैं 45 तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहेगा। हमें इनपुट के वक्त वैल्यू को टाइपकास्ट करना होगा। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम एज अ स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इजीली लिख सकते हैं एंटर योर नेम। लेकिन अगर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कोई नंबर, तो हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर नंबर है इंटीजर तो लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, इंट ब्रैकेट इनपुट ब्रैकेट और इनपुट में मैसेज एंटर अ डिजिट। बेसिकली यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है इंटीजर। इंटीजर का सोर्स है इनपुट, मतलब सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन रन होगा, वो यूज़र से एक इनपुट कलेक्ट करेगा लाइक 86, और वो इस 86 को कन्वर्ट कर देगा 86 में, क्योंकि उसको 86 ऐसा ना मिलते हुए कुछ इस तरह से मिलेगा एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग सोर्स जनरेट करता है। और इंट 86 को कन्वर्ट कर देगा
वैल्यू में, मतलब इंटीजर वैल्यू में। चलिए अगर मैं सिर्फ इसी को रन करूं 86 लिख कर, और हम इस वैल्यू का टाइप देखें, इसको भी थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज करते हैं। पहले मैं सिर्फ वैल्यू में लिखता हूँ 86 डबल कोट्स में, और देखते हैं कि सेकेंड वैल्यू का टाइप क्या है। नेम तो चलो हमने लिख दिया। सेकेंड वैल्यू का सोर्स है स्ट्रिंग। अब हमने यहाँ पर इंटीजर के अंदर 86 लिखकर फिर से टेस्टिंग करते हैं। वो बार बार नेम पूछेगा, चलिए ठीक है, मैं ABCD XYZ कुछ भी मेंशन कर दूंगा। अब सेकंड सोर्स का इनपुट देखिए, सोर्स है टाइप इंटीजर, मतलब इंट ने अपना काम परफेक्टली किया। अगर टाइम बीइंग के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लोट, टाइप कास्टिंग कन्वर्ट 86 इन टू फ्लोट, वो फ्लोट बन गया। और अगर मैं वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगा तो आएगा 86.0, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट पे कन्वर्ट हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पे जाते हैं अभी इंटीजर, और ब्रैकेट में लिखेंगे सोर्स फॉर 86, और वो सोर्स है इनपुट, और मैसेज दे दिया गया एंटर अ डिजिट, एंटर डिजिट। चलिए अब रन करते हैं और देखते हैं कि प्रिंट का टाइप क्या है। एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट नेम लिखा हमने, और फिर सेकंड के लिए अब पहले सोर्स जनरेट हुआ, पहले टाइपकास्ट नहीं हुआ, पहले सोर्स आपसे एक रीडिंग करेगा। हमने रीडिंग में लिख दिया 56, और 56 का टाइप बना इंटीजर। तो इस तरह से आप टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे पाइथन में जब आप न्यूमेरिक डेटा यूज़र से रीड करना चाहेंगे। इसी तरह से आप यूज़ करना चाहते हो हाइट, रीड करना चाहते हैं यूज़र का हाइट। नंबर एज अ फ्लोट, हम फ्लोट रीड करेंगे, और यहाँ पर टाइप कास्टिंग में इंटीजर की जगह चला जाएगा फ्लोट, और हमने लिखा है एंटर योर हाइट, एंड एग्जीक्यूट। और इसे मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक्शन को हमें रोकना है, तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के लिए, हाँ ये क्रॉस साइन यहाँ पर था, मैं इस तरफ ढूंढ रहा था जबकि क्रॉस यहाँ पर रहता है। चलिए चेंज करते हैं, वो एक्चुअली टाइप कास्टिंग में स्किप हो गया। मुझे यहाँ पे चेंज करना था एंटर योर एज, तो नंबर भी आ गया, फ्लोट भी आ गया, और एज भी आ गया, एक यूज़र का प्रोफाइल का सॉफ्टवेयर बन गया। एंटर योर एज, और अब स्टार्ट करते हैं। नेम लिखा, स्ट्रिंग टाइप जनरेट हुआ, एंटर योर एज, हमने एज मेंशन किया, इंटीजर टाइप बना, एंटर योर हाइट 175.6, और इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट हो गया। इस तरह से हमारे पास हुआ नेम एज अ स्ट्रिंग, एज एज इंटीजर, और हाइट एज फ्लोट, बट इन सब का जो सोर्स था वो एक्चुअल सोर्स था स्ट्रिंग। तो ये रहा पाइथन में इनपुट लेने का तरीका विद टाइप कास्टिंग।